आप लोगों ने कभी सुना है मम्मीज़ गर्ल, ममाज़ बॉय सुना है, मम्मीज़ गर्ल सुना है? नहीं। राजा बेटा सुना है, रानी बेटी सुने? नहीं सुना है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया विदाई वाले गाने, एक वो भी गा रहे थे, मैं तेरे बाबुल, है ना, या बाबुल की दुआएं लेती जा। वेयर इज़ मम्मी की दुआएं? पूरे गाने में है ही नहीं मम्मी की दुआएं। क्यों? क्योंकि वो दुआएं है विद सन इन लॉ है तो क्या वो सन तो है। I'll tell you about my set today. मेरे सेट का नाम है प्यारी मम्मी अनफिल्टर्ड। कितने लोग हैं यहाँ पे? गिव मी अ चीयर अगर आपकी मम्मी बहुत प्यारी है, बहुत बहुत प्यारे। देखा कैसे सारे राजा बेटा लोगों ने सुर से सुर मिलाया, ऑल मम्माज बॉयज़, बट लेडीज़ का आवाज़ थोड़ा आया नहीं। क्या हुआ? बस एक ही, आप सिर्फ आप ही की आवाज़, आप मैं आती हूँ, आप लोगों की थोड़ी आवाज़ नहीं, थोड़े रोने की आवाज़ आई। लेकिन क्या हो गया? तुम्हारा भाई है क्या घर में? व्हाट अबाउट यू? तुमने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। आर यू अलोन? अकेली हो क्या तुम? हाँ, बट एग्जैक्टली यू जस्ट हैव अनदर सिस्टर, राइट? अगर भाई होता तो यू हैड नो चांस, लेट मी टेल यू। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। देखो, मम्मियाँ प्यारी होती है बट सिर्फ राजा बेटा के लिए। आप लोगों ने कभी सुना है मम्मीज़ गर्ल, ममाज़ बॉय सुना है, मम्मीज़ गर्ल सुना है? नहीं। राजा बेटा सुना है, रानी बेटी सुने? नहीं सुना है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया विदाई वाले गाने, एक वो भी गा रहे थे, मैं तेरे बाबुल, है ना, या बाबुल की दुआएं लेती जा। वेयर इज़ मम्मी की दुआएं? पूरे गाने में है ही नहीं मम्मी की दुआएं। क्यों? क्योंकि वो दुआएं है विद सन इन लॉ है तो क्या वो सन तो है। अभी रिसेंटली भी एक गाना आया था, एक फिल्म आई थी राजी, सुना है, देखा है आप लोगों ने? आलिया भट्ट की फिल्म, उसमें भी एक गाना है, उसमें है कि बाबा मैं तेरी गुड़िया, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, दहलीज पार करा दे। मम्मी क्या बोल रही? मुड़ के ना देखो दिल। तो यार मेरी मम्मी बहुत प्यारी है, थोड़ी अनफिल्टर्ड भी है। मैंने यहाँ आने से पहले ना मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी तुम ही हो मेरे सेट का प्रोटैगनिस्ट, तुम ही पे जोक मारूंगी। तो शी डिडंट लाइक इट सो मच, बट फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि यार मैं अपनी मम्मी को ना इतना सीरियसली नहीं लेती। एंड उसका रीज़न है कि बहुत बहकी बहकी बातें करती मेरी मम्मी। सारी ज़िंदगी हमें बोलते रहे तुम्हारे पापा हमसे प्यार ही नहीं करते, तुम्हारे पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो मैंने पूछा मम्मी से, तो मम्मी मैं, मेरा भाई और मेरी दीदी, हम सब नफ़रत का नतीजा है? बोलते नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, बच्चे भगवान की देन होती है, एटलीस्ट तुम्हारा भाई तो है। तुम दोनों बहनें, तुम दोनों गवर्नमेंट की गलती का नतीजा हो। तुम, मैंने बोला गवर्नमेंट की गलती? बोलते ओ बेटा बिहार में बहुत बिजली कटती है ना। तो जब जब बिजली कटी तब तब दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली। तो मेरी मम्मी बहुत अनफिल्टर्ड भी है यार। एंड मेरे साथ ट्रेजेडी क्या है ना, आई साउंड जस्ट लाइक माई मदर। बिल्कुल मम्मी की तरह साउंड करती हूँ मैं। तो यू नो कभी मतलब मैं ना, आई एम अ क्लीन कॉमेडियन, नॉट बाय चॉइस, बाय फोर्स। क्योंकि जब भी मेरे दिमाग में एक वल्गर जोक आता भी है, मेरे मुंह से निकल जाता है छी मम्मी। इतना भी अनफिल्टर्ड नहीं होना था, है ना। खैर मैं अपनी मम्मी के बारे में बताती हूँ, बहुत प्यारी है यार, इतनी प्यारी है ना कि मेरी मम्मी ने सिंगल हैंडेडली मुझे माँ और बाप
दोनों के हिस्से का पिटाई दिया है। इतना मार खाई हूँ मैं बचपन में, इतना मार खाई हूँ कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ ना, तो इससे पहले कि थेरेपिस्ट मुझे बता पाए कि मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मैं ही बता देती हूँ उसको कि मेरे पास चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसका नाम मेरी माँ है। अभी नवरात्रे हुए, मेरे घर में 12 महीने चलते हैं क्योंकि मेरी मम्मी है ना, वैसे 10 हाथ लेकर आ जाते हैं और हर हाथ में एक खूंखार वेपन, जूता, चप्पल, बेलन, कंघी। एक बार तो यार हद ही कर दी मम्मी ने, मैंने ना पूरी बनाई थी, थोड़ी कड़क बन गई थी, थोड़ी ज़्यादा ही कड़क बन गई थी। इतनी कड़क बन गई थी कि कोई खा ले तो उसका एपिग्लोटिस कट के हाथ में आ जाए। मेरी मम्मी ने मुझे वो पूरी भी फेंक के मारा यार, भाई के पीठ में छेद हो गया। मैंने भाई को ऐसे सामने कर दिया था, मैंने बोला इतने साल से राखी बांध रही हूँ तो भाई राखी के शक्तियों का देखना, टेस्ट करना तो बनता है ना। तो जब राजा बेटा को चोट लगा, फिर और मार खाई हूँ मैं। एक तो यार मेरी मम्मी है ना, मेरे पापा को देखो, मेरे पापा है ना बहुत संत आदमी, बहुत संत आदमी। लोग बोलते हैं ना बेटियाँ पापा की परी होती है, बट कोई नहीं बताता कि उस परी के पर काटने के लिए उसकी मम्मी सदैव तैयार होती है। मेरे पापा बहुत संत आदमी है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव, लेकिन मेरी मम्मी मेरे पिताजी को इतना भड़काती है कि कब खून खोलेगा रे तेरा फैजल। कब ज्वाइन करोगे तुम मेरे इस मार पिटाई के क्वेस्ट में। देखो लेकिन यूजुअली बच्चे किस बात पे मार खाते हैं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते इसलिए। मैं स्कूल में टॉपर थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी यार, अब मेरे पापा बोलते थे किस बात पे मारो इसको, है ना। तो मेरी मम्मी ने इसका भी एक कुछ निकाला। मम्मी बोलती है कि देखो ये घर में कभी पढ़ती नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप कर रही है, इसका मतलब समझे दया, जरूर चीटिंग कर रही है, ले इतना मार खाई हूँ मैं। मेरे पिताजी को भी भड़काती थी, फिर भी नहीं मानते थे, तो वैसे दुर्गा माँ बन के पीटती थी मेरे को। खैर अभी नाउ आई एम ऑल्सो मदर, आई हैव अ 3-year-old किड। बहुत मस्त काम कर दिया मैंने, ऐसा लगा मिशन अकम्प्लिश्ड। तो आई फील आई एम अ प्रिटी डिसेंट मदर, मतलब आई एम डूइंग अ प्रिटी गुड जॉब। बट रिसेंटली ना मुझे एक बहुत ही ख़राब सा कमेंट मिला। किसी ने मुझसे कहा कि यू आर नॉट अ गुड मदर। एंड ठीक है, ये कमेंट तक ठीक था, ये कमेंट कर कौन रहा है? मेरी मम्मी, जो खुद बात में मुझे ऐसे अंडरटेकर के जैसे चॉकस्लैम देती थी, फिर घूम के आते थे, यू कांट सी मी एज ए जॉन सीना, फिर पटक के मार दी थी। वो मुझे जज कर रही है, क्यों? क्योंकि 3 साल में 3 बार मैंने अपना वॉइस थोड़ा सा रेज किया अपनी बेटी के ऊपर। वो मुझे बोल रही है कि यू आर नॉट अ गुड मदर। तो ये सब तो है यार। और देखो प्रॉब्लम है ना कि मम्मी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। मैं जब भी मम्मी को कुछ भी बोलती हूँ ना, मेरी मम्मी का एक ही है आंसर। मम्मी बोलती है देखो मेरा मन बहुत साफ़ है, बहुत साफ़ है, मैं मन में कुछ नहीं रखती, मैं मुंह पे डायरेक्ट बोल देती हूँ। क्यों बोल देती हो मम्मी? मत बोला करो इतना। ये कौन सा साफ सफाई वाला प्रोग्राम है जिसमें अपना मन साफ करने के लिए किसी और का मूड खराब किया जा रहा है? तो देखो सब मम्मी लोग अपने बच्चों को थोड़े क्यूट से निकनेम्स देते हैं। मेरी मम्मी ने भी दिया मुझे ब्लैक डायमंड। जानते हो तुम लोग ब्लैक डायमंड क्या होता है? कोयला। और मैं धनबाद से, उधर तो कोयला कोयला का खदान है। तो मुझे लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था यार कि मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे सीधा कोयला बोल दिया। एंड वाई यू नो, एक तो यार इंडिया में आपको पता है व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू इन इंडिया? काला पैदा हो जाओ। एक तो मैं इतनी काली भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मम्मी के हिसाब से आई एम वेरी डार्क, ठीक है।
काला पैदा होना एक ऐसे घर में जिसमें एक रेसिस्ट मम्मी हो और बाकी सब आपके कंपैरिजन में गोरे हो, है ना। लोग बोलते हैं कि यूएस वाले रेसिस्ट हैं, यूके वाले रेसिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया वाले रेसिस्ट है, हबीबी कम टू इंडिया। मेरे घर में मेरे साथ रेसिज्म हुआ है। मेरी मम्मी मेरे को ब्लैक डायमंड बुला रही थी। फिर आई गॉट टू नो अबाउट काजोल। मेरा निकनेम है यार ब्लैक डायमंड। काजोल की मम्मी ने उसका नाम ही काजोल रख दिया। तो अब मेरे को रियलाइज़ हुआ यार कि बंगाली मम्मी लोग बहुत ही ज़्यादा सैवेज वाली रेसिस्ट होती है ना। काजोल की एक बहन भी है जो गोरी पैदा हुई है, उसका नाम रखा तनीषा। और मैंने तनीषा का मीनिंग ढूंढा, इट्स फेरी प्रिंसेस तनीषा। ओपनली रेसिज्म चल रहा है हमारे इंडिया में। खैर, so I'll just end it with one more thing is that all is going good fine, but मुझे एक चीज़ का जिसका बहुत ज़्यादा डर लग रहा है वो ये है कि मेरे भाई की शादी होने वाली है। एंड एवरी टाइम वो मेरी होने वाली भाभी जब भी मेरी माँ से मिलती है ना, तो मेरी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा मैं तुम्हें बहू की तरह नहीं, बिल्कुल